अगले प्रोग्राम के लिए हमारा अदारा जो है 25 साल कंप्लीट कर चुका, मुकम्मल कर चुका है। तो इसी सिलसिले में आज ये सिल्वर जुबली मनाई जा रही है। इस सिल्वर जुबली के मौका पर एक बच्चों की कोशिश से और असातिज़ा की कोशिश से सवेनियर तैयार किया गया है, जिसमें उस आईने में आप 25 साल पूरे पर आपको नज़र आएगा कि क्या बच्चों की कारकर्दगी थी, क्या लोगों के काम थे, उनके रिज़ल्ट कैसे थे, बच्चे यहाँ से निकले तो कहाँ गए, किस काम में गए, कौन सी डिग्री हासिल किया, कहाँ पर वो आज काम पर कर रहे हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई एडवोकेट बना हुआ है और हमारे स्कूल का नाम रोशन कर रहा है। इसी को हमने एक इस आईने में पेश करने की कोशिश किया है। तो आइए आज इस आईने का इजरा करते हैं। और इजरा जो ये हमारे मौलाना आलम नदवी साहब के दस्त मुबारक से किया जाएगा। इस मुबारक मौका पर आलम नदवी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और आईने पर कुछ तबसरा, अपना तबसरा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह से ये प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ बच्चों का। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ अंजुमन शान इस्लाम के प्रिंसिपल अनवार सर का, इसके मैनेजमेंट का, कि उन्होंने इस लायक समझा कि मैं यहाँ आकर अपनी बात करूँ। अजीज़ तलबा और मुअज़्ज़ज़ मेहमान किराम, आपसे गुजारिश है कि खामोशी का मुजाहरा करें और आलम नदवी साहब जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनकी बातों को गौर से सुनें। बराए मेहरबानी खामोश रहें आप। कि अंजुमन को कायम हुए 25 साल हो गए। ये सिल्वर जुबली साल है और इस मौके पर एक मैगज़ीन भी अंजुमन ने पेश किया है जिसका नाम रखा है आईना। आईना के ताल्लुक़ से बहुत सारे अशार, बहुत सारी बातें आप लोग सुनते रहते हैं, लेकिन आईना के ताल्लुक़ से मैंने एक शेर कहा था कि आईना ये समझकर कि है आईना सदाकत की दलील, ये समझकर कि है आईना सदाकत की दलील, रूबरू आए तो तस्वीर भी उल्टी निकली। आईने में आप जाइए, आईने के सामने खड़े हुए तो आपका चेहरा जो है उल्टा नज़र आता है। तो ये भी आईना का कमाल है कि सीधे को उल्टा बना देता है। लेकिन यहाँ जो आईना है उसका कमाल ये है कि हमारे अंदर की खूबियों और ख़राबियों को वो बताता रहता है। कोई अपना हो पराया हो, तो कोई अपना हो पराया हो, कोई दीवाना हो, कोई अपना हो पराया हो, कोई दीवाना, कोई अपना तो काम है आईना दिखाते रहना। तो आज आईना दिखाने का काम बहरहाल ये मेरे सुपुर्द किया गया है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ अंजुमन शान इस्लाम के मैनेजमेंट को, मुबारकबाद देता हूँ अंजुमन शान इस्लाम के प्रिंसिपल अनवार सर को कि इनकी कोशिशों और मेहनतों से ये इदारा आज यहाँ तक पहुँचा है। और ख़ास तौर पर मैं इसके सदर जनाब इसरार अहमद साहब को मुबारकबाद का ज़्यादा मुस्तहिक समझता हूँ। मैं आज के अलावा कल भी आया था, आज से पहले कल भी आया था। तो जुमा के बाद जब यहाँ पे हाज़िर हुआ तो मैंने देखा कि अनवार सर और इसरार सर, अनवार और इसरार दोनों का जब मिलन हुआ
तो ये हाल आपके सामने आज नज़र आया और इस हाल में आप बैठे हुए हैं। वो पूरी तैयारी कर रहे थे और उनका इरादा देखकर, उनका जज्बा देखकर उनको सलाम करने की तबीयत चाहती है, बार बार सलाम करने की तबीयत चाहती है कि उन्होंने हाई स्कूल से जूनियर कॉलेज तक इसे पहुंचाया और फिर जूनियर कॉलेज से इसे डिग्री तक ले जाना चाहते हैं। अनवार सर के दिल में ये ख्वाहिश है कि जब तक मैं डिग्री तक इसको नहीं पहुंचा दूंगा मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। इस तरह का इरादा और यही हाल हमारे अनवार सर का है। जब मैनेजमेंट और प्रिंसिपल दोनों के ख्यालात एक जैसे हो जाएं, सदर और प्रिंसिपल के ख्यालात एक जैसे हो जाएं, तो ये जान लीजिए कामयाबी हमारे मुक़द्दर में लिखी जा चुकी है। इंशाअल्लाह कामयाबी इंशाअल्लाह ज़रूर हमारे कदम चूमेगी, क्योंकि मैनेजमेंट का काम है इंतज़ाम करना, ज़रूरतों की तकमील करना, और प्रिंसिपल का काम है अपनी ज़रूरतों को मैनेजमेंट के सामने पेश करना। जब पेश करने वाला अपनी तमाम बातों को पेश कर रहा है और मैनेजमेंट उसको कबूल करके उसका इंतज़ाम कर रहा है, तो फिर बीच में कोई खला नहीं रह जाता है। तो अल्लाह ने अगर चाहा तो इंशाअल्लाह ये मैनेजमेंट हमको हमारे इलाके में एक डिग्री कॉलेज जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत है वो देगा, और अगर वो डिग्री कॉलेज हमें मिल गया तो हमको बाहर देखने की ज़रूरत नहीं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि मैंने इससे पहले भी जब मैं आलमी इस्लाम मज़ामीन लिखा करता था, मेरा कालम आता था अखबार में, उर्दू टाइम्स में, तो उस ज़माने में मैंने एक बात कही थी कि हमारे बच्चों की गुमराही के जो रास्ते हैं वो कॉलेज तक नहीं आते हैं, 12वीं तक नहीं आते हैं, वो 12वीं के बाद आते हैं। जब हम, और 12वीं के क्या डिग्री तक भी अब इंतज़ाम हो गया है, डिग्री के बाद जब एमए में पहुंचते हैं तो वहाँ हम बेयारो मददगार हो जाते हैं। वहाँ जिन लोगों से मुलाकात होती है वो अपने नहीं होते, वहाँ जो इलाके हमें नज़र आते हैं वहाँ अपनाइयत की कोई बूबास नज़र नहीं आती, और वहीं से हमारी बच्चियाँ ख़ास तौर पर बेराहरो होती हैं। तो अगर इस तरह के इदारे अपने हो जाएं तो बहुत से बच्चों को, बच्चियों को हम गुमराह होने से बचा सकते हैं। बहरहाल आज हमारे अंजुमन अंजुमन इस्लाम के लोग भी बैठे हुए हैं। शान इस्लाम की मैनेजमेंट तो काम ही कर रही है, हम वहाँ बैठे ही हुए हैं। तो ये सब लोग अगर अपने इदारों को आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाने के साथ साथ मुख्तलिफ़ फैकल्टीज़ में वो तरक्की करें और बच्चों के लिए सहूलियात फराहम करें, तो हमारे बच्चों को इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और साथ ही साथ उनको ऐसा माहौल नहीं मिलेगा जिस माहौल में जाकर वो बिगड़ते हों। अभी अंजुमन ये मिफ्ताहुल उलूम के प्रिंसिपल साहब सुल्तान सर बैठे हुए हैं, इनके यहाँ इन्होंने बात बताई अजीब कि बच्चे यहाँ कहते हैं, ख़ास तौर पे लड़कियाँ, कि हम ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे जहाँ लड़के और लड़कियाँ अलग अलग पढ़ती हों, उनकी क्लास अलग होती हो। हम तो उस इदारे में जाएंगे जहाँ पर एक जैसा माहौल हो, बच्चे और बच्चियाँ दोनों साथ मिलकर पढ़ते हों। ये बच्चियों का ख्याल है, ये आज़ादी चाहती हैं, लेकिन उस आज़ादी में, उस आज़ादी चंद साल की आज़ादी के बाद उनका क्या होने वाला है उनको इस बात का इल्म नहीं। तो ये वक्ती आज़ादी की बात मत कीजिए, आप हमेशा की आज़ादी की बात कीजिए। वक्ती आज़ादी आपको धोखे में डाल सकती है और डाल रही है। मैंने आज़ादी का माहौल जहाँ, जिसको सबसे ज़्यादा आज़ादी जहाँ पाई जाती है, जो आज़ादी का मरकज़ है, मैंने वहाँ पे देखा है अमेरिका में कि एक शख्स वाइट हाउस के सामने खड़े होकर, उस ज़माने में
में बुश थे वहाँ के प्रेसिडेंट, उनको अजीब तरह की गालियाँ दे रहा था, बरहना गालियाँ दे रहा था, और फ़ौज वहाँ पे खड़ी हुई है। 2002 की बात है, हमला हो चुका था 2001 में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया जा चुका था और उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो मैंने पूछा कि एक आदमी आपके सत्र को गाली दे रहा है और आप उसको कुछ कह नहीं रहे। तो जो जवाब दिया उसने कि भाई जब तक हम लोग धुआं नहीं देखते, आग लगाने की बात आप चिल्लाते रहिए, हम उसको नहीं मानते। आग लगेगी तो धुआं उठेगा, जब ये ऐसे चिल्ला ही रहा है, इसके चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है, चिल्लाने दीजिए इसको। तो हमने कहा वाकई आज़ादी तो आपके यहाँ है, और इस तरीके से उनके यहाँ की जो आज़ादी है, लिबास की आज़ादी है। कुरान में आता है कि मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से कहिए कि वो अपनी नज़रों को नीची रखें। वहाँ का माहौल ऐसा है कि नज़र नीची रखें तब भी उनकी पिंडियाँ नज़र आती हैं, सब बरहना माहौल। लेकिन पढ़ाई में मैंने बार बार इस बात को कई जगह पे बताया कि वहाँ की पढ़ाई ऐसी है कि वो कैंटीन में भी जाते हैं तो अपनी किताब लेके जाते हैं और अपने उस्ताद को बुला के ले जाते हैं, उसको चाय पिलाते हैं, और कैंटीन में चाय पीते हुए, नाश्ता करते हुए भी कुछ न कुछ पढ़ाई करते रहते हैं। तो एक पढ़ाई का माहौल वहाँ का भी है। एक हमारे यहाँ का माहौल है कि हम लेक्चर छोड़ के, क्लास छोड़ के जो है वो नाश्ता करते हैं, कैंटीन जाते हैं। दोनों के माहौल में फ़र्क है। तो बुरी चीज़ें तो आप ले लेते हैं वहाँ से, जो अच्छी चीज़ है, जो वहाँ की खूबियाँ हैं, उसको भी लीजिए, तब तो कामयाबी मिलेगी। तो बहरहाल ये जो खूबसूरत सा हाल जिसको मैंने कल होटल से ताबीर किया था कि बिल्कुल होटल जैसा लग रहा है, और वाकई बहुत पैसा माशाअल्लाह मैनेजमेंट ने, हमारे इसरार भाई ने ख़र्च किया है। और आप के मैनेजमेंट के जो लोग हैं, हमारे मौलाना साबित अली साहब हैं, इरफान भाई कहीं बैठे थे, शायद सर झुका लिए हैं, और चचा मियाँ बैठे हैं, देखिए जल्दी में नाम भी नहीं याद आ रहा है सबका। बहरहाल ये मैनेजमेंट के लोग यहाँ अनवर शान इस्लाम के बैठे हुए हैं, अनवार सर बैठे हुए हैं, ये भी अपनी अनवार बिखेरते रहते हैं, है ना। तो ये इन लोगों की वजह से आज ये कामयाबी मिली है। तो मैनेजमेंट के लोगों से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि इसरार भाई के कदम से कदम मिलाकर चलें। और देखिए, हर इंसान में खूबी और ख़राबी दोनों होती है। आप खूबियों को देखिए, खराबियों पर अगर नज़र रखिएगा तो जान लीजिए नाकामी होगी। खूबियों को देखेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाब होते चले जाएंगे और आप जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन हम खामियां निकालना शुरू कर देते हैं और हौसला अफजाई का जज्बा हमारे अंदर नहीं होता है कि हम अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी हौसला अफजाई करें। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा तौर पर ऐसे लोगों की हौसला अफजाई किया करते थे जो अच्छा काम किया करते थे, उनकी तारीफ़ किया करते थे। तो क्या ज़रूरत थी आपको उनकी तारीफ़ करने की? ये शख्स फलां आदमी जो है वो जन्नती है, साहबा से कह रहे हैं ये जो आदमी जा रहा है ये जन्नती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पता चला कि 3 दिन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको जन्नती बता रहे हैं। आखिर कौन सा अमल करते हैं जिसकी वजह से जन्नती का करार दिए जा रहे हैं? जाके उनके यहाँ ये कहकर कि हम आपके यहाँ रुकना चाहते हैं, हमारे घर में कुछ खटपट हो गई है, तो ऐसे कमरे में रुके जहाँ वो सोते थे। देखा रात भर सो रहे हैं नमाज़ पढ़ने के बाद, तो कोई अमल नहीं, तहज्जुद नहीं। तो घबरा के उन्होंने पूछा कि आखिर आप कौन सा ऐसा अमल करते हैं जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जन्नती होने की बशारत 3 दिन से दे रहे हैं? ऐसा ऐसा वाक़या हुआ था, इसलिए मैं आपके घर में आया और आपके साथ सोने की कोशिश की ताकि देखूं कि आप कौन सी इबादत करते हैं। तो उन्होंने कहा भाई मैं ऐसी कोई ख़ास इबादत तो नहीं करता हूँ, हाँ जब बिस्तर पे आता हूँ तो अपने दिल से लोगों के ताल्लुक़ से जो हसद, कीना, बुग़्ज़ और जो बुराई का जज्बा होता है उसको निकाल देता हूँ। किसी
के ताल्लुक़ से अपने दिल में मैल रख कर नहीं सोता। हो सकता है कि अल्लाह तबारक तआला को मेरा ये काम पसंद आया हो और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के बात पहुँची हो और उन्होंने मुझे जन्नत की बशारत दी हो। तो ये मामूली बात नहीं है कि दिल के मैल को आप निकाल दीजिए किसी के ताल्लुक़ से, ये कामयाबी के रास्ते हैं। और रह गई बात आज के मौजूदा माहौल में तालीम की, तो तालीम वाकई दीजिए, लेकिन जैसा कि अभी सर ने बताया, आसिफ मजहर साहब ने, कि इक़रा का लफ्ज़ तो हम पढ़ते हैं कि पढ़िए, लेकिन तालीम की शराइत में ये बात है कि अपने रब के नाम से पढ़िए। आज अमेरिका, जापान, लंदन सब पढ़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं, लेकिन वहाँ पे रब का नाम शामिल नहीं है, इसलिए गुमराही है। 60-70 किलो के आदमी के लिए टनों की मिसाइलें बनाई जा रही हैं और टनों का वो बम फेंके जा रहे हैं और इस तरीके से उसको मारा जा रहा है। कौन सी कामयाबी है, कौन सी अक्लमंदी की बात है। और साथ ही साथ अगर बच्चे तालीम हासिल करने के बाद ये न समझ सकें कि उनके माँ बाप अब अपने माँ बाप की इज़्ज़त कैसे करें, तो उनको फिर जान लीजिए कि कुछ हासिल नहीं। हमारे महाराष्ट्र कॉलेज में एक मरतबा एक बच्ची ने शिकायत की एक लड़के के ताल्लुक़ से कि हमको परेशान करता है। क्या परेशान करता है? ये बार बार हमको अंगूठी पहनाने की कोशिश करता है, या हमको अंगूठी पेश कर रहा है तोहफे में। प्रिंसिपल साहब ने पेरेंट्स को बुलाया उसके, तो पेरेंट्स में आप जानते हैं, अभी आप लोगों को पता नहीं है कि बच्चे क्या क्या करते हैं। बच्चे नकली पेरेंट्स लेके जाते हैं, नकली माँ, नकली बाप। अगर बाप को पता चल जाए तो उस नकली माँ को अपने घर ले आए कि मेरी बेटी या मेरा बेटा किस माँ को लेके गया था। इस तरह के लोग बच्चे भी हरबे इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल, लेकिन असली माँ आई, और ज़्यादातर माएँ आती हैं, बाप तो आता नहीं, क्योंकि बाप वहीं पर तमाशा बना देता है। बाप तक खबर भी नहीं जाती है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। माँ आई और माँ के सामने बात रखा, लड़के को बुलाया गया, लड़की को भी बुलाया गया। भाई क्यों इसको अंगूठी पेश करते हो आप? तो माँ कह रही है, लड़का के बोलने से पहले माँ कह रही है, सर अंगूठी पेश कर रहा है, कौन सी बुराई कर रहा है? अपना ही सामान इसको दे रहा है, इसको ले लेना चाहिए। तो कहा ऐसा कैसे ले लेना चाहिए? कहा मैं भी इसकी माँ हूँ, मैं इसके बाप के साथ भाग गई थी इसी कॉलेज में पढ़ते हुए। अब बताइए कि उस बेटे पर अपने माँ के इस किरदार का क्या असर पड़ेगा। और प्रिंसिपल जो है वो अपने सर पे हाथ रख लिया कि तुम इस तरह की बात कर रही हो कि तुम इसके बाप के साथ भाग गई थी। अरे भाग गई थी, तुम्हारा ज़माना ख़त्म हो गया, अब तो अपने बच्चे को सुधारो। तो आज हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि अगर बच्चों पर निगाह न रखी गई, बच्चों को कंट्रोल न किया गया, जैसा कि ड्रामा में पेश किया गया है कि वो क्या बन जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप उनकी मोहब्बत में अच्छा, ज़्यादातर मामला होता है पड़ोस के बच्चे अगर ये पहन रहे हैं तो हमारे क्यों नहीं, हमारे फलां रिश्तेदार के बच्चे ऐसा लिबास पहनते हैं तो हम उनसे कम हैं क्या? इसमें सारी बातें हो रही हैं। मैं नॉर्थ कैरोलिना के में एक साहब ने दावत दी अपने घर पर, और दावत दी तो मैंने उनसे पूछा कि आप 80 साल के बूढ़े और 70 साल की आपकी बीवी, तो कहा हाँ हम दोनों एक दूसरे के लिए दूसरे हैं, यानी उन्होंने भी दूसरी शादी की, इन्होंने भी दूसरी शादी की। तो हमने कहा बच्चे? हाँ एक बच्चे हैं हमारे, लेकिन एक साउथ अफ्रीका में रहता है, एक लंदन में रहता है, एक फलां जगह रहता है। तो हमने कहा कभी याद नहीं आती? याद आती है, लेकिन हमारे यहाँ पेरेंट्स डे पे फादर डे और टीचर्स डे, वो मदर डे बनाया गया है, उस दिन वो लोग फ़ोन कर लेते हैं, आ जाते हैं। तो ये है मामला आज के मौजूदा तहज़ीब का। तो उस तहज़ीब को मत अपनाइए कि फादर डे और मदर डे तक बात रह जाए,
बल्कि हमारे यहाँ जो कुरान ने कहा है वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़ियूं वला तनहरुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा के अपने वालदैन को उफ तक मत कहो, उनको झिड़को नहीं और उनको बुरे अल्फाज से मत पुकारो। बस इन्हीं तमाम बातों के साथ, क्योंकि प्रिंसिपल साहब को मज़ीद अभी और प्रोग्राम पेश करना है और अभी आप लोग तशरीफ़ रखिए। जिस तरह अभी तक सब्र से बैठे रहें, थोड़ी देर और सब्र कीजिए, इंशाअल्लाह आप अच्छे से अच्छे प्रोग्राम देखते रहेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया सर, आपने बहुत ही दिल से, आपने दिल की गहराइयों से ये बातें कही। इंशाअल्लाह वो लोगों के दिलों में ज़रूर पहुँचेगी इंशाअल्लाह।